सो हेलो एवरीवन। आज का सेशन में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम एंड लैमिस थ्योरम के बारे में। तो पहले आपको जानना पड़ेगा इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, देखो, अ बॉडी इन स्टेट और मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इफ ए बॉडी इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो, एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। तो देखो, अगर कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है, हमें पता है कि भाई फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसका अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स कितना होगा? फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इफ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब हम बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अच्छा, और सेकंड कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम का? सेकंड कंडीशन है इफ द नेट फोर्स, ओके, इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। मान लो कोई कोई इंसान है और कोई ऑब्जेक्ट है इधर। मान लो इस ऑब्जेक्ट पे, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मान लो ऐसे कोई फोर्सेस एक्ट हो रहा है एक बॉडी पे। ठीक है, लेकिन आफ्टर एक्टिंग द फोर्सेस, ठीक है, अगर रिजल्टेंट फोर्स, अगर नेट फोर्स जीरो होता है, क्या नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स जीरो होता है, तभी हम बोलेंगे कि वो कंडीशन कैसा कंडीशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, ओके। तो पहला कंडीशन क्या था? पहला जो कंडीशन था वो था कि भाई अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा? उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो बॉडी का फोर्स कितना होगा? फोर्स भी जीरो होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? ठीक है, दूसरा कंडीशन है अगर बॉडी में नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स, तो एक्ट हो रहा है लेकिन नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो होता है तभी उस कंडीशन को भी हम बोलेंगे कि भाई वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अभी हम डिस्कस करेंगे लैमिस थ्योरम के बारे में। देखो, लैमिस थ्योरम कब हमें यूज करना होगा? ठीक है, देखो, तीन फोर्सेस है, देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। थ्री फोर्सेस है, इस वाला फोर्स का नाम है F1, इस वाला फोर्स का नाम है F2 और इस वाला फोर्स का नाम है क्या? F3। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F1, और F1 का ऑपोजिट में जो एंगल है वो कितना है? वो है A। और देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? F2, और F2 के ऑपोजिट में जो एंगल है वो कितना है? B है। और F3, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? F3 है। और इस F3 का ऑपोजिट में जो एंगल है वो कितना है? C है। तो लैमिस थ्योरम होता है कि भाई अगर एक बॉडी में तीन फोर्सेस एक्टिंग हो रहा है, देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एंड ड्यू टू दिस फोर्सेस, अगर इस तीन फोर्स एक्ट होने के बाद बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो जो लैमिस थ्योरम होता है वो क्या होता है? जो फर्स्ट फोर्स है, मतलब F1 है, बाई साइन ए, साइन ए क्या है? साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ F1, ऑपोजिट F1 का ऑपोजिट एंगल कितना है? A है, तो F1 बाई साइन ए। दूसरा क्या है? F2 बाई साइन बी, साइन बी क्या है? F2 के ऑपोजिट में जो एंगल है वो है B है। और तीसरा फोर्स जो है वो है F3 बाई साइन सी। यही होता है लैमिस थ्योरम। ठीक है, समझ में आया? ओके, देखो इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है। देखो, कैलकुलेट टेंशन T1, T2 एंड T3 इन द मास लेस स्ट्रिंग शोन इन द फिगर। देखो एक बॉडी एक बॉडी है, देखो एक पॉइंट है, ठीक है, और एक डायग्राम देखो ना। इस डायग्राम में देखो थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग। इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है वो है T1, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? वो है T2, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? T3। तो हमें सॉल्व करना होगा कि भाई जो T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है एंड T3 का वैल्यू है, वो कितना होगा। ठीक है, ओके। देखो मैंने थोड़ा गलत लिखा कि T3 जो होगा, T3 सॉरी, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। हमें सॉल्व करना है कि T1, T2
और T3 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ओके, देखो तो हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा कि भाई T1 T2 एंड T3 का वैल्यू जो है वो कितना होगा, ठीक है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। देखो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ओके, तो देखो इस डायग्राम में से अगर हम सॉल्व करना चाहे कि भाई T1 T2 एंड T3 का वैल्यू कितना है, तो देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम, ये जो पॉइंट है ना, देखो तीन फोर्सेस एक्ट होने के बाद ये टोटल जो सिस्टम है, टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम है। कैसा कंडीशन में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग हियर, देयर आर थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में तो T1 एक्ट हो रहा है, अच्छा, इस डायरेक्शन में तो T2 एक्ट हो रहा है, और T3 कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा, देखो T3 जो एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि T3 क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो mg इसमें क्या है, मास कितना है 5 है, और इसका जो फोर्स होगा कितना होगा, वो है 5g होगा। तो देखो ये जो मास है ना, इसकी वजह से, ड्यू टू दिस मास, इसके कारण एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसके कारण ही एक फोर्स एक्ट हो रहा है T3 वो इस डायरेक्शन में। तो देखो ये तो कंडीशन इक्विलिब्रियम है। देखो 5 kg जो ऑब्जेक्ट है ना, जो 5 kg ऑब्जेक्ट है, सोचो 5 kg का इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है T3, और इस डायरेक्शन में जो एक्ट हो रहा है वो कितना, वो है 5 ग्राम, सॉरी 5g। तो T3 इक्वल्स टू कितना हो गया, T3 इक्वल्स टू हो गया 5g, ठीक है। ओके, तो हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें जो सॉल्व करना होगा कि भाई ये जो T1 है, ये जो T2 है, और ये जो T3 है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो वही तो हमें सॉल्व करना होगा ना। तो देखो देखो थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है। तो इसको देखो T3 तो हमें मिल गया, हमें कौन सा फोर्स मिल गया, हमें जो फोर्स मिल गया वो है T3। तो हमें T3 सिर्फ सिर्फ T3 नहीं, हमें सॉल्व करना होगा कौन कौन सा फोर्स, T3 तो ऑलरेडी मिल गया है, और हमें T1 भी सॉल्व करना होगा, हमें T2 भी सॉल्व करना होगा। देखो इसमें से T1 कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें लेमेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो लेमेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें पता लगना चाहिए कि भाई जो एंगल है वो एंगल कैसा है। तो देखो ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है। अगर ए वाला एंगल 60 डिग्री होगा तो ए वाला एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, समझ में आया आपको। अच्छा, और ए वाला एंगल अगर 30 डिग्री होता है तो देखो ए वाला एंगल भी कितना होगा, ए वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, ओके, समझ में आया। तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई देखो ये जो देखो ये जो T1 है ना, तो T1 का ऑपोजिट में कितना एंगल होता है, T1 का देखो ए हो गया 60 डिग्री आपका, और ए है 90 डिग्री, मतलब ये जो टोटल एंगल है ना, ये जो टोटल है, देखो सोचो ना, देखो इस ये जो एंगल है ए है 60 डिग्री आपको मिल गया, ए वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अच्छा, एक एंगल मिला आपको 60 डिग्री, और ए तो 90 डिग्री है, तो ए वाला जो एंगल आपको मिलेगा वो है 90 प्लस 60 कितना है, ठीक है, 90 और प्लस 60, तो ए हो गया 150 डिग्री। अच्छा, समझ में आया। अच्छा देखो ये जो T2 है, ये T2 का जो अपोजिट वाला एंगल ए वाला होगा। तो देखो T2 का अपोजिट एंगल क्या है, ए जो एंगल है ये T3 का अपोजिट में है। तो देखो ये जो T2 है, T2 का अपोजिट में एंगल कितना है, ए है 30 डिग्री और ए है 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स इट विल बी 120 डिग्री। अच्छा, ये तो मिल गया आपको। और ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला जो T3 है इसका ऑपोजिट में जो एंगल है ए वाला कितना होगा। तो देखो ए तो एंगल हो जाएगा आपका कितना, ए वाला जो आपका एंगल होगा, ए होगा देखो टोटल 180 डिग्री से, तो है टोटल 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 60, ए वाला एंगल कितना है 60, और ए वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो टोटल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 180। तो ए वाला एंगल हो गया 180 माइनस 90, मतलब ए वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अरे सोचो ना, ए वाला टोटल कितना है 180 है, तो 180 से इसको 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 कैंसिल करो ना, आपको क्या करना पड़ेगा 180 से इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर आपने 180 से ए वाला एंगल 30 डिग्री है और ए वाला कितना है 60 डिग्री है, ठीक है,
तो आपको कितना एंगल मिला, ये जो दोनों एंगल मिला के आपको एंगल मिला 90 डिग्री। तो 90 से आपको 180 से ये टोटल एंगल कितना है, टोटल 180। सो 180 से आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस कर देना पड़ेगा। तो अगर 180 से आपने 90 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपको जो एंगल मिला वो कितना मिला, 90 डिग्री। ठीक है, तो सोचो भाई ये जो एंगल मिला आपको कितना, ये मिला 90 डिग्री। तो हमारा जो फॉर्मूला है लेमेस थ्योरम का फॉर्मूला कितना था, आपको शायद पता है। जो लेमेस थ्योरम का फॉर्मूला था कितना, मैंने बताया कि भाई जो T1 है, T1 कौन सा है, ए वाला। तो T1 का ऑपोजिट में क्या एंगल है, तो T1 का ऑपोजिट में जो एंगल मिला मैंने आपको बोल दिया कि है 150 डिग्री। तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, साइन 150 लिखना पड़ेगा। अच्छा, T2 का ऑपोजिट में कितना एंगल है, T2 का ऑपोजिट में देखो ये हुआ 120 डिग्री, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको साइन 120 डिग्री। और T3 का जो ऑपोजिट में एंगल है, ठीक है, ये तो है T3, तो T3 का ऑपोजिट में जो एंगल है वो है कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको। और हमें ऑलरेडी पता है कि भाई जो T3 का वैल्यू है वो कितना मिला, वो हमें मिला 5 ग्राम। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन देखो 150 प्लस साइन 90 क्या, साइन 150 क्या होता है, साइन 90 प्लस साइन 60 डिग्री, दैट मीन साइन 90 प्लस साइन 60। देखो साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस 60 यही तो होता है 150 डिग्री। तो देखो साइन 90 प्लस 60 हो गया कॉस 60, तो ए हो गया कॉस 60 और ए हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 तो कॉस 30 हो जाएगा। और ए इसमें इसमें सिर्फ रहेगा T3। और हमें ऑलरेडी पता है कि भाई T3 का वैल्यू कितना है, वो है 5G। तो देखो टी ये जो इसका जो वैल्यू है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर दिस वैल्यू विद T3। तो देखो अगर हम लिखते हैं कि भाई T1, अच्छा साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, हमें पता है कि भाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, T3। अच्छा, आपने लिख दिया। और देखो जो T2 है, देखो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो है √3/2 इक्वल्स टू है T3। अच्छा, समझ में आया ना। तो A हो गया 2T1 इक्वल्स टू हो गया T3। और आपको पता है कि जो T3 का वैल्यू है वो है कितना, 5G, दैट मीन्स 50। 5G है ना, तो A कितना है 5G, दैट मीन्स A हो गया 50 आपका। G का वैल्यू कितना है 10 है। तो T1 का वैल्यू आपको मिल गया, वो कितना, वो है 25 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया। और T2 का वैल्यू इसमें से मिल जाएगा। देखो आपको पता है कि T3 का वैल्यू है कितना है, 50 है। और A हो गया 2T2/√3। तो A हो गया आपका T2 इक्वल्स टू 50√3। तो आपका जितना भी वैल्यू चाहिए था सबका वैल्यू मिल गया। आपको T1 का वैल्यू मिला, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का जो वैल्यू मिला आपको मिला 25 न्यूटन। आपको जो T2 का वैल्यू मिला वो कितना मिला, 50√3। और T3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका था, वो कितना है, 50 न्यूटन। तो ऑलरेडी आपको हर एक वैल्यू का पता चल गया। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन है, ए वाला देखो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है जिसका वेट है 100 न्यूटन। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना, इसका वेट कितना है, 100 न्यूटन। इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ 3 स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो एक 3 स्ट्रिंग है, मान लो एक स्ट्रिंग ए हुआ, दूसरा स्ट्रिंग ए हुआ और तीसरा ए हुआ। तो देखो हमें सॉल्व करना है कि भाई इसका जो हर एक स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो कितना होगा, वो ही हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो मान लो इस स्ट्रिंग पे, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, T1 है। समझ में आया आपको। इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, T1 है। और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग का फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है T2 है। और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग का फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है T3 है। ठीक है, और सॉरी T3 तो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, क्यों क्यों T3 इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, T3 तो अपोजिट में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि T3 लग रहा है, क्यों क्यों इस ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स के लिए जब फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में तभी T3 एक्ट हो रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि जो T3 जो इस बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 100 न्यूटन। ठीक है, देखो ये 100 न्यूटन आपको क्यों मिला, क्योंकि इसका मास है 10 kg। और mg कितना होता है, मास इंटू जी। तो इसका जी कितना 10 है, तो इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में जो फोर्स मिला वो कितना है, 100 न्यूटन। तो जैसे मैंने बता दिया कि इस डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, T3।
तो आपको पता चल गया कि T3 का वैल्यू कितना होगा, T3 इक्वल्स टू कितना होगा 100 न्यूटन, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है T3, और नीचे का डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है 100 न्यूटन। तो इक्वल्स टू, तो ये जो पूरा सिस्टम है तो इक्विलिब्रियम में है, तो हमें लिखना चाहिए कि भाई T3 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना है 0। इसका मतलब T3 आपको मिल गया वो है कितना 100 न्यूटन। ओके, अच्छा ये पता चल गया आपको। अभी आपको जो सॉल्व करना होगा इस पॉइंट के बारे में सोचो। अभी आप इस पॉइंट के बारे में सोचो, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है T1, इस डायरेक्शन में जो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो है T2, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है T3। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना होगा कि T1 T2 T3 का वैल्यू कितना है। देखो हमें तो T3 मिल गया, अभी हमें जो फोर्स चाहिए वो है T1 और T2। देखो T1 फोर्स आपको चाहिए, लेकिन आपको कैसे मिलेगा, पहले तो आपको आप बताओ ना कि भाई T1 का ऑपोजिट में कितना एंगल लग रहा है। अच्छा देखो, आप सोचो ना कि भाई देखो ए वाला एंगल अगर 60 डिग्री होता है तो ए वाला एंगल भी कितना होगा 60 होगा। ए वाला एंगल आपको मिल गया कितना होगा 60 होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया, समझ में आया ना, ए वाला एंगल आपको कितना मिल गया 60 मिल गया। ठीक है, अच्छा हमें देखो, तो देखो हमें चाहिए कि ये जो ए वाला एंगल है ना, दिस एंगल, ये कितना होगा। ठीक है, तो आपको ए वाला एंगल कैसे मिलेगा, देखो टोटल एंगल 180 से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 60, 90 90, सॉरी 360 से। देखो टोटल तो ए वाला पूरा जो एंगल होगा पूरा होगा 360। तो आप एक काम करो ना, ठीक है, अच्छा एक आप ये भी कर सकते हो, इसको इसको लेके टोटल कितना होता है 180 है, तो 180 से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 60। 180 से सिर्फ 60 डिग्री आप माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना होगा। ठीक है, ओके, तो ए हो जाएगा 120 डिग्री हो गया। तो आपको ए वाला एंगल मिल गया, कितना मिल गया 120 डिग्री। ठीक है, देखो इसको ए वाला जो एंगल है मुझे कैसे मिला, देखो भाई टोटल जो एंगल है ना ये तो 180 है, 180 से आपको सिर्फ माइनस करना पड़ेगा कितना 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो मिल गया आपको 180। अच्छा आपको ए भी चाहिए, T2 का ऑपोजिट में जो एंगल है वो वाला कितना है, देखो T2 का ऑपोजिट वाला एंगल तो ए होगा, ये तो 90 डिग्री आपको मिल गया, और कुछ चाहिए। अच्छा ठीक है, और देखो T3, ये तो था T3, देखो आपको जो मिल गया, आपको जो मिल गया वो कितना मिला, आपको देखो इस डायरेक्शन में आपका था, आपको आपका जो एंगल था, ठीक है, दिया हुआ था, ये था फोर्स था, ये है T1, और ए वाला है T2, और ए वाला है T3, सही ना, T3। ओके, देखो ए वाला तो T1 था, तो T2 का ऑपोजिट में एंगल आपको ऑलरेडी मिल गया वो है 90 डिग्री। और देखो T2 का T1 का ऑपोजिट में जो एंगल चाहिए था, देखो व्हाट इज द ऑपोजिट एंगल ऑफ T1, T1 का ऑपोजिट में जो आपको एंगल चाहिए था वो मिल गया आपको 120। तो हमें चाहिए ये जो T3 है इसका ऑपोजिट में एंगल कितना होगा। ठीक है, देखो इसका ऑपोजिट में जो एंगल होगा ए होगा 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री है प्लस 90 डिग्री, सही ना, तो ए हो गया 150 डिग्री। ठीक है, कितना हुआ बताओ 150 डिग्री हमें मिला आपको, हमें जो एंगल मिला वो कितना मिला 150 डिग्री। तो हमें तो वही सॉल्व करना होगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो कितना है, देखो T1 का, हमें जो अगर हम लेमेस थ्योरी इसमें यूज करेंगे ना, तो देखो T1 का ऑपोजिट में जो एंगल होता है कितना होता है T1 बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल कितना है 120। T2 का ऑपोजिट में कितना है, हमें पता है कि भाई T2 का ऑपोजिट एंगल कितना है, देखो T2 का जो ऑपोजिट एंगल है वो है 90, तो इसमें हमें लिखना चाहिए कि साइन 90 इक्वल्स टू, देखो T3 का ऑपोजिट में जो एंगल है, T3 का ऑपोजिट में कितना एंगल है, देखो T3 का ऑपोजिट में जो एंगल है वो है 150 डिग्री। तो हमें देखो इसको सॉल्व करना होगा T1 बाई साइन 120 डिग्री, दैट मीन कॉस कितना कॉस 30 है, और इसमें देखो T2 बाई इसमें सिर्फ T2 रहेगा, और T3 ओ सॉरी इसमें साइन आएगा। ठीक है, ओके, तो T3 बाई साइन 150 डिग्री, साइन 150 कितना होता है आपको पता है कि भाई साइन जो 150 होता है, देखो साइन जो 150 होता है कितना है 90 प्लस 60, इसमें इसका मतलब एक कॉस 60 हो गया। तो T1 हो गया आपका T1 कॉस 30 कितना होता है √3/2, सॉरी हो जाएगा 2/√3, कॉस 30 कितना है √3/2, और इसमें इसमें है T2, और कॉस 60 कितना है 1/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2T3। ठीक है, अभी इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस वन। तो बच्चों देखो इसमें आपको T2 अगर क्या हम लिख सकते हैं कि भाई T2 इक्वल्स टू कितना है,
ठीक है। आपको देखो T2 कितना होगा, देखो T2 जो हो जाएगा वो T2 कितना होगा 2T3। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई T3 का वैल्यू कितना है, वो T3 का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया कि 100 न्यूटन। तो आपको मिल गया कि T2 का वैल्यू कितना है, वो है 200 न्यूटन। ठीक है, इसमें से और एक काम करना पड़ेगा हमें, हमें T1 भी सॉल्व करना होगा। तो देखो इसमें से T1 अगर हम कंपेयर करेंगे कि T1 इंटू 2/√3 इक्वल्स टू कितना है 2T3 है, और T3 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो T3 का वैल्यू कितना है, T3 का वैल्यू है वो है 100 न्यूटन। तो आपको ये मिल गया T1 इक्वल्स टू 100√3 न्यूटन। देखो एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। ठीक है, जस्ट चेक इट वंस। ओके, समझ में आया? एक बार चेक कर लो सब लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कैसा है, देखो क्या है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है फॉर अ सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। जो क्वेश्चन है फॉर अ सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, द एंगल थीटा शुड बी। अगर ये जो पूरा सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहता है, इफ इट्स वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, हमें वही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें पता है कि भाई इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना है mg है, समझ में आया। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है mg है। ठीक है, अच्छा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, टेंशन फोर्स है। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो भी टेंशन होगा, सही ना। और देखो ये वाला बॉडी भी सस्पेंडेड है, इसमें भी एक बॉडी है ना, इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है √2 mg एक फोर्स एक्ट हो रहा है। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा ये भी टेंशन होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा ये भी टेंशन होगा, समझ में आया। और देखो ए वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये भी तो थीटा होगा, सही ना। अच्छा देखो अगर आपको चाहिए कि भाई अभी देखो इस डायरेक्शन में आपको मिल गया कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है, तो देखो टेंशन का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो है टी कॉस थीटा, और इसी टेंशन का इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना है टी कॉस थीटा, समझ में आया। तो क्या हम लिख सकते हैं, कैन वी राइट हियर, कैन वी राइट हियर दैट, क्या हम लिखेंगे कि ये वाला देखो √2 ऑफ mg, ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ए वाला फोर्स इक्विलिब्रियम, ए वाला बॉडी इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, रहना चाहती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाला फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना होगा, इक्वल होना चाहिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है 2t cos थीटा, समझ में आया, समझ में आया, कितना है 2t cos थीटा। देखो अच्छा देखो, अरे सोचो ना कि भाई ये जो √2, ये जो ए वाला जो मास है √2m है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है एक है t cos थीटा और दूसरा भी है t cos थीटा, दूसरा भी है t cos थीटा। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है √2 mg। तो क्या हम लिखेंगे t cos थीटा या 2t cos थीटा, 2t cos थीटा इक्वल्स टू कितना है mg है। और भाई t का वैल्यू कितना है, देखो इस बॉडी में आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो ये तो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ऊपर के डायरेक्शन में t, नीचे का डायरेक्शन में mg इक्वल्स टू कितना है 0 है, इसका मतलब t कितना है, t इक्वल्स टू है mg। तो t का वैल्यू इधर इधर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t का वैल्यू कितना है mg, तो mg cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपको mg हो गया। तो देखो mg और mg कैंसिल हो गया, इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपको 1/2। ठीक है, ओके, समझ में आया। अच्छा ये था √2, सॉरी इसमें √2 था, ये वाला जो मास था ये तो √2m था, ये वाला जो मास था कितना था √2 था, ये √2 mg होगा। ये वाला जो मास था आपका कितना था √2m था, तो ये वाला